अगर कोई भी ऐसे बंदूक चलाता है, पैलेट गन के द्वारा किसी की इंजरी करता है, तो निश्चित रूप से ये अनुमति तो कोई देता है ना। क्या हमारे गृह मंत्री ने कहा कि एसडीएम ने गलत किया? इससे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही ये हुआ है। इससे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही ये हुआ है। देखिए, हमने जो याचिका दाखिल की थी ये स्पेसिफिकली पैलेट गन के विषय पर थी। जब उससे फायरिंग की जाती है, ये .12 बोर का शॉटगन है, उसके जितने भी पैलेट है वो एक फुवारे की तरह आपकी बॉडी पर आते हैं। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि ये आपकी उसमें होना ही नहीं चाहिए। क्राउड डिस्पर्सल के लिए ये प्रोटेस्ट को मैनेजमेंट करने का वेपन नहीं हो सकता। आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूँ पैलेट गन कब लगी है। 1992 से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का नाम बदनाम किया कि राम भक्तों पर उन्होंने गोली चलाई। 1992 से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का नाम बदनाम किया, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का नाम बदनाम किया कि राम भक्तों पर उन्होंने गोली चलाई। राहुल गांधी जी देश की जो भावना है उसको व्यक्त कर रहे हैं। क्या दिल्ली की सड़कों पर वही हथियार इस्तेमाल हुआ जिसकी तस्वीरें अब तक सिर्फ कश्मीर से आती थी? क्या संसद चलो प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाई गई? अगर हाँ, तो किसके आदेश पर? और आखिर विपक्ष क्यों अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं दा स्वतंत्र। आज हम बात करेंगे पैलेट गन के पूरे इतिहास की, उसके विवादों के, सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई की और उन नेताओं व वकीलों की जिन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। क्या हुआ, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तारीख 20 जुलाई 2026 को संसद चलो प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में कुछ प्रदर्शनकारियों के घायल होने के बाद आरोप लगे कि भीड़ नियंत्रण के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने मेडिकल रिकॉर्ड और तस्वीरों के आधार पर दावा किया कि उनके शरीर में पैलेट जैसी चोटें मिली हैं। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि उसके पास पैलेट गन नहीं है। सीआरपीएफ की आंतरिक समीक्षा में ये कहा गया कि बल ने मानक प्रक्रिया एसओपी के तहत कार्रवाई की और गैर घातक साधनों के उपयोग को अधिकृत बताया गया। विपक्ष अमित शाह का इस्तीफा क्यों मांग रहा है? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि यदि केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा पैलेट गन का उपयोग हुआ तो इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कोई भी ऐसे बंदूक चलाता है, पैलेट गन के द्वारा किसी की इंजरी करता है, तो निश्चित रूप से ये अनुमति तो कोई देता है ना। हाँ, अगर कोई कहता है कि एसडीएम ने अनुमति दी, तो क्या हमारे गृह मंत्री ने कहा कि एसडीएम ने गलत किया? आज तक कोई बयान आया गृह मंत्री का? नहीं आया ना। क्यों है चुप गृह मंत्री? इससे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही ये हुआ है। अदरवाइज वो कहते कि एसडीएम ने गलत काम किया है। एक तरफ तो भाजपा कह रही है कि कोई ऐसा हुआ ही नहीं, कोई पैलेट गन चली ही नहीं। भाजपा के कई लोगों ने ये बात कही ना। फिर जब साबित हो गया कि चली, जब राहुल गांधी ने दिखा दिया कि उनके मुखड़े पे, आंख में पैलेट गन है, बॉडी पे इंजरी है, तो इनको मानना पड़ा। और फिर गृह मंत्री चुप क्यों है?
ये सवाल उठता है ना, इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि ऑब्वियसली उनकी सहमति है और उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इसलिए वो हाउस में नहीं आ रहे। न तो हाउस में आते हैं, न बयान देते हैं, न कहते हैं कि ये गलत हुआ, तो ऑब्वियसली उनकी सहमति है। ये लोकसभा में बिल जो पास हुआ, राज्यसभा में टेबल होना, आप एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं, इस बिल से क्या आगे भविष्य में पेपर देखिए ऐसा है कि आप हाथी की पूंछ पकड़ रहे हो। अरे आप बिल पास कर रहे हो किसके लिए कि दंडित होना चाहिए, इसका मतलब आप मान रहे हो कि पेपर लीक होगा। मान रहे हो ना कि दंडित तभी करेंगे ना कि पेपर लीक होगा, तो आप एक बात तो मान गए तो पेपर लीक होगा। लेकिन सुधार इसका यह है कि शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए। उसके बाद में कोई चर्चा नहीं है, उसके बारे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन सेक्टर में, वो 4% से कम है, 6% होना चाहिए। बाकी देशों में 9-10% है। बेरोजगारियां, इसीलिए तो युवा लोग जंतर मंतर में। ये केवल पेपर लीक की बात नहीं है, ये जो ढांचा बना रहा है हिंदुस्तान में, ये सरकार जो ढांचा बना रही है, प्रॉब्लम उसकी है। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग पूरी ना होने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। अब हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि पैलेट गन आखिर है क्या। पैलेट गन सामान्य बंदूक नहीं होती, इसीलिए विपक्ष के ने जब ये लगाया, बात की गोली चली, तो जो सत्ता पक्ष के नेता थे वो इस बात से इनकार कर गए कि गोली नहीं चली। वो टेक्निकल टर्म पर आ गए कि गोली तो चली नहीं, तब की पैलेट गन चली है। ये डायरी, जनरल डायरी में भी दर्ज है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राहुल गांधी जी के उस तथ्य को, जो अतथ्य है और जो झूठ है, जिसको तथ्य के रूप में पेश करने की कोशिश पार्लियामेंट में की कि स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई, गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं यहां पर, क्योंकि सभी को ये तथ्यात्मक बातें शायद मालूम ना हो, मगर जो अपने घरों में बैठकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं वह भी इस तथ्य को जान लें कि जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है, उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। जी हाँ, ये हम आपको बताएं कि पैलेट गन 12 बोर पंप एक्शन शॉट गन होती है, जिसमें सैकड़ों छोटे धातु के पैलेट भरे होते हैं, यानी कि छर्रे, आप समझिए कि छर्रे भरे होते हैं। ट्रिगर दबाते ही ये पैलेट फैलकर बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, यानी कि जैसे ही ये निकली आपकी, तो ये जैसे एक शरीर में किसी के लगी तो पूरा फैल जाएगा। तो इसी तरह जब राहुल गांधी ने आपको एक विक्टिम को भी दिखाया तो देखा होगा कि उसके शरीर में किस तरह से छोटे छोटे छर्रे आ गए थे। तो इस तरह से ये काम करती है। इसी वजह से निशाना सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि आसपास मौजूद अन्य लोगों भी बन सकते हैं। एक तो उसके शरीर के हर हिस्सों में फैल जाती है, दूसरा जो आसपास अगर एक को भी मारा है तो छर्रे उछलकर दूसरों पर भी जा सकते हैं। और छर्रे इतने छोटे होते हैं, समझिए कि आंख में गया तो आंख गई। जी, भारत में पहली बार पैलेट गन कब इस्तेमाल हुई, ये जानना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी है।
भारत में पैलेट गन का इस्तेमाल सबसे पहले 2009-10 के दौरान जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी रोकने के लिए शुरू किया गया था। सरकार ने इसे नॉन लीथल यानी कम घातक हथियार बताया था, लेकिन बाद के वर्षों में हजारों लोग घायल हुए और बड़ी संख्या में लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। जी, जो हम आपको बता रहे हैं। मानव अधिकार संगठनों ने क्या कहा? ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि पैलेट गन भीड़ में अंधाधुंध चोट पहुंचाती है और इसके इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भी पहले इसे भीड़ नियंत्रण के लिए बेहद खतरनाक हथियार बताया था। अदालतों ने क्या कहा? अब हम आपको ये भी बता दें, 2016 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पैलेट गन का इस्तेमाल अंधाधुंध या अत्यधिक नहीं होना चाहिए। अब 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने हालिया सुनवाई में पैलेट गन का पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया है, लेकिन कहा है कि इसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में होना चाहिए। साथ ही घायल प्रदर्शनकारियों के इलाज के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, हमने जो याचिका दाखिल की थी ये स्पेसिफिकली पैलेट गन के विषय पर थी और इसमें 3 पिटिशनर्स हैं। एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर श्री यशवर्धन आजाद और 2 पैलेट गन विक्टिम्स। ये 2 नौजवान लोग हैं जो उस दिन और लोगों के साथ उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम के लिए। और इन दोनों को जब ये प्रोटेस्ट में पीसफुली पार्ट ले रहे थे, इनके ऊपर पैलेट गन द्वारा फायरिंग हुई है। पैलेट गन एक बहुत ही अलग तरह की गन होती है, नॉर्मल राइफल की तरह नहीं होती है। उसके अंदर एक कार्ट्रिज जो जाती है, उस कार्ट्रिज के अंदर 250 से 400 तक की छोटी छोटी मेटल पैलेट्स होती हैं। जब उससे फायरिंग की जाती है, ये .12 बोर का शॉटगन है, जब उससे फायरिंग होती है तो वो पैलेट जो कार्ट्रिज है वो जब आपके बॉडी पर लगती है, उसके जितने भी पैलेट है वो एक फुव्वारे की तरह आपकी बॉडी पर आते हैं। तो ये गन अपने आप में इसका डिजाइन ऐसा है कि आप ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ध्यान से करेंगे उसका इस्तेमाल। जो व्यक्ति गलत कर रहा है, पत्थर मार रहा है या कुछ और हिंसा कर रहा है, उसकी तरफ करेंगे और सिर्फ उसके ऊपर ही होगा जो बाकी राइफल वगैरह कर पाते हैं। ये गन का डिजाइन ऐसा है कि ये हमेशा बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की ग्रीवस इंजरी करेगी, इंक्लूडिंग टू वाइटल ऑर्गन्स जैसे आंख। और हम जानते हैं कि एक नौजवान की एक आंख पर पूरी तरह से क्षति हो चुकी है। बाकी ये 2 हैं, इनमें से भी एक की बस बाल बचा है, वो अपनी आंख से, उसका पैलेट आंख के बिल्कुल नीचे है। बहुत सारे पैलेट शरीर में गए हैं। हमारी कहना ये है कि ये जो वेपन है ये क्राउड डिस्पर्सल का वेपन नहीं होना चाहिए। ये एक पीसफुल असेंबली के खिलाफ जब भी इस्तेमाल होगा ये डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स होगी। इसका हार्म और इंजरी, जो नुकसान बॉडी को मिलेगा, उसमें हमेशा ऐसा होगा कि वाइटल ऑर्गन पर। आप देखिए, हम जब पुलिस को ये भी इजाजत है ना कि वो एक बंदूक से बुलेट चला सकती है एक हिंसात्मक भीड़ के खिलाफ, मगर तब भी क्या आदेश देते हैं? आप टांग पर मारिए गोली। ये जो वेपन है ये इस प्रकार का वेपन है कि इसका जो पैलेट जाएगा वो कहीं पर भी जाएगा बॉडी में, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि ये आपकी उसमें होना ही नहीं चाहिए क्राउड डिस्पर्सल के लिए। ये प्रोटेस्ट को मैनेजमेंट करने का वेपन नहीं हो सकता। इस बात पर गौर करने के लिए कोर्ट ने कहा है कि उनको एसओपी चाहिए या कोई रेगुलेशन चाहिए जिसके तहत इसकी इजाजत दी गई है दिल्ली पुलिस को या आरएएफ को। दिल्ली पुलिस पैलेट गन नहीं चलाती। दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ी बड़ी क्लैरिफिकेशन दी थी। कोई नहीं कह रहा कि दिल्ली पुलिस ने यूज किया है, मगर ये बात दिल्ली पुलिस को ने नहीं स्वीकार की है सामने से। आरएएफ जो एंटी रायट यूनिट है सीआरपीएफ का, उनके पास पैलेट गन होती है, वो यहां पर दिल्ली पुलिस को असिस्ट करने के लिए थे। ये बात कि पैलेट गन की फायरिंग होगी, इसकी इजाजत डीसीपी लेवल का ऑफिसर देता है जो दिल्ली पुलिस का अफसर है। और ये बात हिंदू के पत्रकार ने साबित की है जनरल डायरी पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन से, तो उसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है। ये हम स्टैंडिंग ऑर्डर या रेगुलेशन जो है, हमारी आज ये दरख्वास्त थी कि यूनियन ऑफ इंडिया,
ये एनसीटी ऑफ दिल्ली जिनके भी पास ये कागज है, हमारे पास नहीं हो सकते, विक्टिम के पास नहीं हो सकते, वो कागज को वो आदेश को सामने रखा जाए अदालत के, ताकि अदालत इस बात का निर्णय ले सके कि क्या इस तरह का पेलेट गन इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है मेटालिक पेलेट्स के साथ एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट या भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए। ये एक सवाल कोर्ट के सामने है। उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि यूनियन और एनसीटी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके पास हैं और उनके हैं वो अदालत के समक्ष रखेंगे। दूसरा, हमने कहा कि पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट ये सरकार की जिम्मेदारी है। उसको कोर्ट ने इमीडिएटली स्वीकार किया और सरकारी अस्पताल में एनसीटी दिल्ली को आदेश है कि आपको इनकी पूरी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट करानी है। तीसरा, हमने बात उठाई कि आपको इनको कॉम्पनसेशन देना है, क्योंकि मैं तो प्रोटेस्ट में पीसफुली पार्ट लेने के गई, मैं घर इस तरह का चेहरा या एक आंख खत्म होके नहीं आना चाहिए। कोर्ट ने उस पर भी गौर करेंगे और हमने कहा सिर्फ फिजिकल इंजरी नहीं, एक ट्रॉमा भी है। आखिरी बात जो हमारे पिटिशन में थी कि जो कागजात हैं कि इसकी आगे इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी स्वरूप सुप्रीम कोर्ट इसको देगा, एसआईटी का की तरफ इशारा हुआ है 28 जुलाई के आदेश में, उसमें जो कागज हैं, जो रिकॉर्ड है, जो रजिस्टर है, जो लॉग बुक्स है, जिससे ड्यूटी रजिस्टर पर कौन गया, आप सबने वो वीडियो देखा है जिसमें वो पेलेट गन आरएएफ का सिपाही एम करके मार रहा है डायरेक्ट प्रोटेस्टर्स पर। वो कौन कौन लोग गए थे, उसमें कितने पेलेट गन्स दिए गए थे, कितना एम्यूनिशन दिया गया था, इस सब का रिकॉर्ड रजिस्टर आरएएफ के पास होता है। उस सबको अभी प्रिजर्व करने की जरूरत है ताकि जो भी इंक्वायरी हो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक इंक्वायरी हो सके। और आगे से जब इस देश के नागरिक, जब इस देश का युवा कभी भी अपनी बात को रखने के लिए सड़क पे उतरे, अपनी वो उनकी फ्रीडम है, वो उनका हक है, तो इस तरह की पेलेट गन से उनकी जान और लाइफ लिम्ब को हानि नहीं होनी चाहिए। अभी ऑर्डर मैंने कहा आएगा तो उसमें पूरा डिटेल पता चलेगा। वकीलों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। प्रशांत भूषण ने सार्वजनिक रूप से मांग की है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। 1992 से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का नाम बदनाम किया, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का नाम बदनाम किया कि राम भक्तों पर उन्होंने गोली चलाई। संसद में बैठे हुए अभी के लोग और पहले सांसद, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता अलग अलग जनसभाओं में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का नाम लेते रहे कि उन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई। आज उनको यह जवाब देना पड़ेगा और उन्हीं से मैं पूछता हूं प्रश्न, राहुल गांधी से नहीं, प्रश्न में बीजेपी के सभी लोगों से पूछता हूं, चाहे वो संसद में बैठे हों या अपने मुख्य कार्यालय में। यदि उस समय आप मुलायम सिंह जी को बदनाम कर रहे हो कि उन्होंने गोली चलाई, तो फिर अभी ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि अमित शाह ने गोली चलवाई और पेलेट गन चलवाए? क्या इसकी सूचना पुलिस ने अमित शाह जी को नहीं दी? यानी अमित शाह जी को पुलिस वाले भी नहीं पूछते? इसका प्रश्न का जवाब देना है। यह एक यक्ष प्रश्न है। उसके बाद जब बीजेपी जवाब देगी कि मुलायम सिंह सही थे या गलत, उसके बाद यहां अमित शाह के ऊपर बात होगी। सर, हॉकी टीम की जर्सी बदल दी गई है, ऑरेंज कर दी गई। अरे छोड़िए, क्या ऑरेंज और ग्रीन, कोई फर्क नहीं पड़ता, परफॉर्मेंस मैदान पे होना चाहिए। क्रिकेट के तो हम भी सफेद कपड़ों में खेला करते थे। रंग से नहीं होता, परफॉर्मेंस से होता है। ध्यान रखिए, धर्म से मंदिर में चले जाएं, मस्जिद में चले जाएं, गुरुद्वारे में चले जाएं, गिरजाघर में चले जाएं, 100 रुपए चढ़ा दें और कहें भगवान मेरी सेंचुरी बनवा दो, कल तो नहीं बनती, अपने कर्म से बनती है। इसलिए कपड़ों से नहीं होता, आपके खेल की दक्षता क्या है उससे होता है। लेकिन ब्लू तो पहचान रही है इंडियन टीम की। हाँ, तो फिर ब्लू क्यों नहीं रखते? हमारा यदि रंग खेलों का ब्लू रहा है तो वही रहना चाहिए ना। उसके ऊपर इस प्रकार का धार्मिक रंग क्यों देते हो? बच्चों पे लाठियां चली, राहुल गांधी जी की वजह से चली। पैलेट गन चलाने का आदेश राहुल गांधी जी ने दिया था या गृह मंत्री ने दिया था? AK-47 बिहार में चली, उसका आदेश राहुल गांधी ने दिया था या भाजपा के गृह मंत्री मुख्यमंत्री ने दिया था? किस बात की माफी?
भाजपा माफी मांगे इस देश के युवाओं से। हाँ, इसी नाक के नीचे संसद भवन के सामने पैलेट गन चले और डीएम और एसडीएम और मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है। मूर्ख समझते हैं आप देश की जनता को। मैं भाजपा के मंत्रियों से कहना चाहूंगा कि महोदय ये जेनजी है, ये सब समझती है कौन आदेश देता है, पर्दे के पीछे कौन है, डीएम देता है कि एसडीएम देता है। वो जमाना चला गया जब आप बहला फुसला लेते थे, आप जो है बात को घुमा लेते थे। देश जानता है कि किसने आदेश दिया है, किसके इशारे पर। और अगर इसी दिल्ली में अमित शाह जी के बिना नॉलेज के अगर मजिस्ट्रेट पैलेट गन चलाने का आदेश दे रहा है तो मुझे लगता है गृहमंत्री जी को स्वतः आगे आकर के कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, कि मजिस्ट्रेट उनसे पूछ ही नहीं रहा है, इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, गोली चलाने का आदेश दे रहा है, पैलेट चलाने का आदेश दे रहा है, गृहमंत्री को पता ही नहीं है। देखिए, राहुल गांधी का जो अटैक है गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर, उसमें गलत क्या है? राहुल गांधी जी देश की जो भावना है उसको व्यक्त कर रहे हैं। उनका इस्तीफा तो बहुत पहले होना चाहिए था। जब पुलवामा हुआ था, 40 जवानों को मारा आरडीएक्स से, किसकी जिम्मेदारी है? पुलवामा पहलगाम में हो गया, 27 हमारे टूरिस्ट को मार गिराया, किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्री की है ना। क्यों बचाते हो आप उनको? अभी जंतर मंतर पर जिस तरह से बच्चों का आंदोलन बहुत क्रूरता से खत्म करने की कोशिश की, गोलियां चलाई, पैलेट गन, उसका रिकॉर्ड है पूरा। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन की जनरल डायरी में उनका पूरा रिकॉर्ड बना है। तो जिम्मेदारी अमित शाह जी की है ना। तो मुझे लगता है राहुल जी ने जो इस्तीफा मांगा है वो सिर्फ उनकी मांग नहीं है, मैं मानता हूँ देश के पूरे युवाओं की मांग है। हाँ, मैं बोला कि जनरल डायर को हमने देखा है जालियनवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद ये मिस्टर जनरल कायर है, तो जंतर मंतर पर निहत्थे बच्चों पर गोलियां चला। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा है कि आप पैलेट गन के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी और जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके सब बताया था। विपक्षी दलों ने संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे को उठाया था तथा गृह मंत्री के बयान और जवाबदेही की मांग की थी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पैलेट गन चली तो किसके आदेश पर? क्या एसओपी का पालन हुआ? क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन में इस हथियार का इस्तेमाल उचित था? या फिर सरकार का पक्ष सही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है? इन सवालों के जवाब जांच, न्याय प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों से तय होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि सरकार की इमेज बहुत डैमेज हुई है और वो बैक फुट पर है। इसीलिए कल हमने आपको एक वीडियो भी दिखाया था कि वो पुलिस अधिकारियों, पुलिस के जो जवान हैं उनके परिवारों को बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की सहानुभूति लेने के लिए। लेकिन फिर भी ये सवाल उल्टा पड़ गया कि अगर सब कुछ शांति प्रदर्शन था और पुलिस वाले देख रहे थे कि वहाँ पर अराजक तत्व हैं तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया। तो ये सवाल अब फिर दोबारा पुलिस से लोग पूछने लगे हैं उनके परिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। दोस्तों, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन भी अधिकार है और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन जब भीड़ नियंत्रण के लिए ऐसे हथियारों को इस्तेमाल के आरोप लगते हैं जिनसे इतनी गहरी चोट और आंखों की रोशनी भी जा सकती है, तब जवाबदेही की मांग स्वाभाविक रूप से उठती है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की निगाह भी है और राजनीतिक बहस भी जारी है। आपकी क्या राय है? क्या पैलेट गन का पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? और क्या अपने बच्चों को, अपने जेनजी को, आने वाले भविष्य को हम पैलेट गन की गोलियां बरसाकर डराएंगे? वो अपने अधिकार के लिए सड़कों पर आए थे, सरकार नहीं मान रही थी। अगर हम यही कह रहे हैं, अगर ये आंदोलन गलत था तो फिर इस्तीफा क्यों लिया गया? अगर इस्तीफा लेना था तो फिर आंदोलन को इतना क्यों बढ़ाया गया कि पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ा? आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खबर के साथ जिसका ताल्लुक़ होगा आपसे। दासों तक।